Okay. So today we are going to learn applications of unfolding. Okay. So in applications of unfolding, there are various types. First one is sample period reduction. Second is parallel processing. Then word level parallel processing is the type of पैरेलल प्रोसेसिंग. ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग में दो टाइप्स है, एक वर्ड लेवल है, एक बिट लेवल है. ओके, देन बिट लेवल में भी क्या है, बिट सीरियल प्रोसेसिंग एंड बिट पैरेलल प्रोसेसिंग. तो बिट सीरियल प्रोसेसिंग क्या होता है, वन बिट इज प्रोसेस्ड पर साइकिल एंड द कंप्लीट वर्ड इज प्रोसेस्ड इन डब्ल्यू क्लॉक साइकिल्स. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स है किसके, पैरेलल प्रोसेसिंग के. देन इन बिट लेवल पैरेलल प्रोसेसिंग वी had seen one example in the previous lecture. Okay, so today we are going to repeat that example. So हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन में हमने एक डायग्राम लिया था. ठीक है, नोड ए, नोड बी, दिस इज नोड सी. यहाँ पे एक स्विच लगाया था. ठीक है, देन ये हमारा है 2D, एक डिले. देन यहाँ पे स्विच लगाया है, तो यहाँ पे अलग अलग हमारे पास वैल्यूज है, CL+1, 5. नीचे CL+0, 2, 3 and 4. Okay, and unfolding factor J is equals to 3. Now we have to unfold it. ठीक है, हमको इसे क्या करना है, अनफोल्ड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बिट लेवल प्रोसेसिंग है. ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग में बिट लेवल पैरेलल प्रोसेसिंग. ठीक है, देन अंडर बिट लेवल पैरेलल प्रोसेसिंग वी आर सीइंग दिस एग्जांपल. सो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक डमी नोड इंसर्ट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमको डिले दिख रहा है, सो हम लोग यहाँ पे एक डमी नोड इंसर्ट करेंगे. ओके, सो नाउ हियर वी विल इंसर्ट वन डमी नोड डी. ठीक है, और उसके बीच में हम डिले रखेंगे. ओके, ये कर लिया हमने. अब ये 6 क्या है, हमारा डब्लू है. डब्लू मतलब डिले. ठीक है, हियर वी विल कंसिडर 6 एज अ डब्लू. ठीक है, ये इतना ध्यान रखना. देन इसके बाद जो हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, फॉर फाइंडिंग दी सोर्स नोड एंड डेस्टिनेशन नोड. ठीक है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला था, जैसे UI V ऑफ I प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय J. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि सोर्स नोड्स कौन से हमारे और कहाँ पे उसका डेस्टिनेशन नोड है. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ A0, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं. ठीक है, ये वाला. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अनफोल्डिंग फैक्टर 3 है, इसीलिए हमको सारे नोट्स 3 टाइम्स लिखने पड़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल राइट A0. ए कहाँ पे जा रहा है, डी पे. ठीक है, तो ए से A0, A1, A2, ये कौन कौन से डेस्टिनेशन नोड्स पे जाना जा रहे हैं, ये हमको पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग. ठीक है, सो वी विल राइट डी ऑफ 0+2/3.
तो इससे हमको क्या मिलेगा, D2 मिलेगा। हाउ, वी विल डिवाइड 2/3, रिमाइंडर में हमारा क्या आएगा 2। ओके, सो दैट्स वाई हियर हमको डेस्टिनेशन नोड पे क्या मिलेगा, D2। अगेन फॉर A1, so here we will divide 2 plus 1 3, 3/3, तो रिमाइंडर में क्या आएगा 0, therefore destination node will be D0। then for A2, D of 2 plus 2 divided by 3, so 4 divided by 3, रिमाइंडर में क्या आएगा 1, so D1। ओके, ये हमने कर लिया। ये कैसे करते हैं हमने देखा था, फिर भी मैं फिर से बता देती हूँ। 2, तो ये आया D2। ठीक है, 0, तो ये आया 0, तो 1, तो ये आया D1। ओके, ये हो गया हमारा, ये हमने निकाल लिया। देन इसके यहां से यहां तक तो हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम D0 टू C0, मतलब फ्रॉम D टू C एंड फ्रॉम B टू C। ठीक है, उसके लिए भी हम लोगों ने सेम प्रोसीजर यूज किया था, बट हमको वही मिला विदाउट एनी डिले। वही मिला, क्या मिला, D0 टू C0, D1 टू C1, देन D2 टू C2। ओके, ये मिला। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं D0। वाई, बिकॉज देर इज नो डिले हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक डिले था हमारा 2D। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ना डिले है, इसलिए हमको क्या आएगा, हम अगर करते हैं 0, सो ये आएगा C0। ठीक है, देन D1 के लिए ठीक है, D1 के लिए हम देखते हैं अभी क्या आएगा हमारा। अगेन 1 plus 0/3, 1 plus 0 divided by 3, सो ये आया हमारा 1। सो C1 ऐसे ही सेम हमको निकाल यूज करना है फॉर्मूला, तो हमें मिलता है D2 का C2। ठीक है, देन फॉर B2C ऑल्सो वी विल गेट सेम, फ्रॉम B0 टू C0, फ्रॉम B1 टू C1 एंड फ्रॉम B2 टू C2। ठीक है, ये हमको मिल गया नाउ। अब ठीक है, ये तो हमें मिल गया, लेकिन हमारे पास ये जो स्विचेस है इसका क्या करें। ठीक है, इसको भी हमको फाइंड आउट करना है, इसके भी डेस्टिनेशन नोड्स हमको फाइंड आउट करने हैं। सो फॉर दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज W इज इक्वल्स टू W'J। ओके, ना मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे कि ये हमको W कंसिडर करना है 6। ठीक है, यहाँ पे देखो W ये हमारा 6 रहता है और J हमारा क्या है 3। सो इन दैट फॉर्मूला वी हैव द वैल्यू ऑफ J एंड W, सो we can find out the value of W dash by W by J। W है हमारा 6, J है 3, so here we will get W dash is equals to 2। ठीक है, बाद में ना नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास दूसरा एक फॉर्मूला है, WL प्लस 2 सॉरी U इज इक्वल्स टू J ऑफ W dash L प्लस मॉड ऑफ
u/j plus u%(j). नाउ हाउ टू फाइंड दिस? ठीक है, हमको ये कैसे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमको कैसे फाइंड आउट करनी है? सो उसके लिए लेट अस टेक ठीक है, ये डायग्राम कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, ये डायग्राम देखते हैं। फिर इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, 6l प्लस 1 and 5। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, 6l प्लस 1। ओके, सो 6l प्लस u मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे 1 है। ओके, then j, we know that our value of j is 3 omega w dash, here we have find out 2l plus, now how to find u, mod of u upon j and u% of j? For that we have to consider first mod of j by u. So here our u is 1 and j is 3। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 को बाय 3 से, सो हमको रिमाइंडर में क्या आता है, 1, एंड क्वेश्चन में क्या आता है, 0। सो जो हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट है वो हमें क्या कंसिडर करना है, u%j, एंड जो हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको हमें क्या कंसिडर करना है, मॉड ऑफ u/j। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट हियर 0 प्लस, हमको ये रिमाइंडर ये कंसिडर करना है, सो हियर वी विल राइट 1। ठीक है, इतना फाइंड आउट कर लिया। देन नेक्स्ट, ठीक है, दूसरा हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या, फॉर 6l प्लस 5। ठीक है, 6l प्लस 5 के लिए, सो 6l प्लस 6, now 2l फाइंड आउट करते हैं, हम क्या लेंगे, u/j। तो हमारा अभी यहाँ पे 5 है, j हमारा क्या है, 3 है, सो वी विल डिवाइड 5 by 3, 3 1s are 3, in remainder we will get 2। So 2 will be the value of u%j and 1 will be the value of mod of u/j। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस रिमाइंडर में क्या है, 2। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ना अभी हमको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि नोड है, कौन सा सोर्स नोड है। ठीक है, अभी देखो ये वैल्यू हम किस लिए निकल रहे हैं, फ्रॉम डी टू सी के लिए। ठीक है, डी टू सी के लिए, तो ऑब्वियसली सोर्स नोड हमारा डी ही होगा, लेकिन डी 0 है, डी 1 है, वो हमको कहाँ से फाइंड, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाली टर्म से। ठीक है, अगर ये 1 इंडिकेट करता है, दिस मीन्स दैट ये हमारा फ्रॉम D1 टू C1 है। ठीक है, विथ विथ जो उसका वेट रहेगा वो क्या रहेगा, WL प्लस 0। ठीक है, जो प्रीवियस केसेस में हमने निकाले थे वहां पे भी फ्रॉम D0 टू C0, D1 टू C1 ऐसे ही आ रहा था, बट वहां पे कोई डिले नहीं था। ठीक है, हमको वेट नहीं मिल रहा था एजेस का। यहाँ पे वो जो एज रहेगी उसका वेट क्या रहेगा, 2l प्लस 0। नाउ यहाँ पे 2 है, सो दिस विल बी D2 फ्रॉम D2 टू C2। ठीक है, ये दो केसेस हो गए, ये ऊपर वाले फॉर D2C के लिए। ठीक है, नाउ B2C के लिए वी विल फाइंड द अनदर केसेस। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही है, कौन सा, WL प्लस U
WL plus U is equals to J W dash L plus mod of U by J plus U% J. So for this नाउ अभी हमारे पास चार केसेस है. कौन कौन से केसेस है? चार. 6L plus 0 2 3 4, मतलब for 0 2 3 4 we have to find out the source node and destination node. So हम थर्ड कंसिडर करते हैं कौन सा? 6L plus 0. ठीक है, ये देखो डायग्राम में 0. सो 6L plus 0 ये है हमारा 3, ये है 2L प्लस, इसके लिए हम लोग अभी लेंगे क्या? ये तो U हमारा 0 है, J हमारा 3 है. ठीक है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है. सो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी 0 लिखेंगे. ठीक है, तो फिर ये 0 है. सो इसका क्या रहेगा? फ्रॉम B0 टू, अभी हम किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? फॉर B to C के लिए. सो सोर्स नोड में B0, वाई? बिकॉज ये हमको वैल्यू देखनी है क्या आ रही है. ठीक है, सो B0 टू C0. नाउ फॉर नेक्स्ट वैल्यू 6L plus 2 इज आवर नेक्स्ट वैल्यू. ठीक है, ये 3 आएगा. 2L plus अभी U क्या है? यहाँ पे 2 है, J है 3. सो 3 0, यहाँ पे क्या है अभी? 2. और ये रिमाइंड क्वेश्चन में क्या है? 0. सो हियर वी विल राइट 0 प्लस 2. सो अभी यहाँ पे क्या है हमारा? 2. सो दिस इज फ्रॉम B2 to C2. ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू इज क्या है? नेक्स्ट वैल्यू 3 है और फिर 4 है. ठीक है, सो 6L plus 3. एक्सक्यूज मी मैम, वो 2 कैसे आएगा? 1 आएगा ना? कौन सा? कहाँ पे? कहाँ C2 पे? वाला. ये नहीं, 1 के क्यों आएगा? हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? ये वाली वैल्यू U% J वाली. ठीक है, जो हमारी U%J आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 आता है तो हमारा सोर्स नोड भी B0 है, डेस्टिनेशन नोड भी C0 है. ठीक है, मतलब 0 0 आएगा. मैं नंबर्स बता रही हूँ, ये तो हमको पता है कि फ्रॉम B to C हमको जाना है, बट नंबर्स क्या रहेंगे? अभी यहाँ पे 2 आया है, इसलिए ये B2 रहेगा, ये C2 रहेगा. ठीक है, हमको ये वाली वैल्यू देखनी है. फिर यहाँ पे क्या आएगा अभी? U बाय J. U हमारा क्या है? 3, ये भी 3 है. सो 3 1 जा 3. यहाँ पे क्या आया? 0. ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, बिकॉज ये क्वेश्चन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो U%J है वो हम यहाँ पे लिखते हैं. देन अगेन यहाँ पे 0 आया, तो ये आएगा C0, और 0 ही है इसलिए हमको डेस्टिनेशन सोर्स नोड भी B0 ही कंसिडर करना है. ठीक है, फिर लास्ट वाला है हमारे पास. लास्ट ऑप्शन इज, लास्ट वैल्यू इज 6L plus 4. सो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, 1 है तो ये C1 हो जाएगा और ये B1 हो जाएगा. मतलब फ्रॉम B1 to C1 विथ वेट 2L+1 ऐसे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका डायग्राम निकालते हैं. ठीक है,
A0, A1, A2. Okay. Then D0, D1, D2. इसी के नीचे B0, B1, B2. C0, C1, C2. ठीक है, फिर अब हमको इसका कौन सा सोर्स नोड है, कौन सा डेस्टिनेशन नोड है, वो देखना है। ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं A0 कहाँ पे जा रहा है, A0 D2 पे जा रहा है। ओके, विथ डिले 0। ठीक है, ये जो ऊपर का रहता है वो 0। सो A0 जा रहा है D2 पे, A0 D2 पे जा रहा है विथ डिले 0। देन A1 कहाँ पे जा रहा है हमारा, A1 इज गोइंग टू D0 विथ डिले। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आया है, 1। सो ये D है। ठीक है, फिर A2 कहाँ पे जा रहा है, A2 जा रहा है D1 में विथ डिले 1। सो A2 जाएगा D1 में विथ डिले 1। ठीक है, ये तो इसका हो गया। आफ्टर दिस हम ये वाले देखेंगे, जो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है उससे देखेंगे। ठीक है, सो D1 C1 पे जा रहा है। ठीक है, सो ठीक है, D1 है यहाँ पे, ये देखो ये है D1, D0, D1, D2। D1 जा रहा है हमारा C1 पे। ठीक है, विथ उसका वेट क्या लिखेंगे हम लोग, 2l+0। ठीक है, ये वाला। सो 2l+0। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा D2 to C2 विथ डिले ट्वाइस l+1। D2 to C2 विथ डिले ट्वाइस l+1। ओके, ये दो हमारे अभी हो गए। फिर नेक्स्ट 4 हम लोग देखते हैं। B0 to C0 विथ स्विच कौन सा यहाँ पे, ट्वाइस l+0। B0 to C0। ओके, B0 to C0। ठीक है, कौन सा है, ट्वाइस l+0। फिर नेक्स्ट B2 to C2 विथ स्विच और डिले ट्वाइस l+0। B2 to C2 मतलब ये ट्वाइस l+0। ठीक है, देन ये हो गया B2 to C0, सॉरी B0 to C0 विथ डिले ट्वाइस l+1। B0 to C0 मतलब यही। ठीक है, यही पे आएगा दूसरा स्विच विथ डिले क्या है उनका, ट्वाइस l+1। ट्वाइस l+1। और लास्ट कौन सा है, B1 to C1 विथ ट्वाइस l+1। B1 to C1 विथ ट्वाइस l+1। ठीक है,
तो ऐसे करके हमने ये सारे पाथ डिजाइन कर लिए. नाउ लास्ट स्टेप इज टू रिमूव द डमी नोड्स. जो हमने एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में जो डमी नोड इंसर्ट किए थे वो अभी हमको क्या करना है, रिमूव करना है. ठीक है, अब रिमूव करने के बाद क्या आएगा वो देखते हैं. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है. ओके, C1 ही ले लेते हैं पहले. ठीक है, C1 फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ. ठीक है, अब सॉरी C0 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब C0 में मुझे बताओ कहाँ कहाँ से आ रहा है सोर्स, B0 से. ठीक है, एक ट्वाइस एल प्लस जीरो ट्वाइस एल प्लस वन. लेकिन दोनों कहाँ से आ रहे हैं, दोनों का सोर्स नोड क्या है, सेम. ठीक है, अलग अलग है क्या, नहीं, सेम ही है. इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, बिकॉज दोनों स्विचेस का नोड क्या है, सेम है हमारा. मतलब जो सोर्स नोड है दोनों स्विचेस का वो सेम है, इसलिए हम लोगों ने इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट C1 लेते हैं. ठीक है, अब C1 में कहाँ कहाँ से आ रहा है, देखो फर्स्ट आ रहा है ट्वाइस एल प्लस जीरो डी से. ठीक है, अब हम अगर डी को रिमूव कर देते हैं तो उसका स्टार्टिंग नोड कौन सा हो जाएगा, A2. और A2 के साथ क्या है, एक डिले भी है जो D1 को जा रहा है. अब ये वाला डमी नोड तो हम रिमूव कर रहे हैं, तो वो डी, तो वो ये जो डी है वो कहाँ पे आएगा, ये वाले पाथ में आएगा. इसको हम रिमूव कर देंगे D1 को, और A2 टू C1 कनेक्ट करेंगे विथ स्विच ट्वाइस एल प्लस जीरो एंड डिले D. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ A2 विथ डिले D, और स्विच कौन सा आएगा, ट्वाइस एल प्लस जीरो. ठीक है, ये हो गया पहला वाला. देन नेक्स्ट कौन सा, ट्वाइस एल प्लस वन. ये कहाँ से आ रहा है, B1 से आ रहा है. B1 कहीं पहले से आ रहा है क्या, नहीं, सिंपली B1 वहीं से आ रहा है. सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट B1 लिख देंगे विथ उसका स्विच क्या है B1 का, ट्वाइस एल प्लस वन. ठीक है, ये C0 C1. नाउ फॉर C2. अब C2 कहाँ से आ रहा है, D2 से आ रहा है. ठीक है, विथ स्विच ट्वाइस एल प्लस वन. आ कहाँ से रहा है, लेकिन वो D2 से आ रहा है. ठीक है, अब D2 में कौन सा नोड आ रहा है, सोर्स नोड A0 विथ डिले जीरो. ठीक है, मतलब ये तो हम अभी रिमूव कर रहे हैं, डमी नोड्स हमको रिमूव करना है. डमी नोड अगर रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है, तो इसका सोर्स नोड कौन सा आएगा, A0. ठीक है, और वहां पे कोई डिले नहीं है, सिर्फ एक स्विच है ट्वाइस एल प्लस वन. सो यहाँ पे वी कैन राइट A0 विथ स्विच कौन सा, ट्वाइस एल प्लस वन. ओके, एंड नेक्स्ट कौन सा है, ये ट्वाइस एल प्लस जीरो. ये कौन सा है, B2. इसके प्रीवियस में कोई नोड है ही नहीं, सो ये हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, B2 with twice L plus 0. So in this way we have applied the unfolding in this example. कहाँ पे, बिट लेवल पैरेलल प्रोसेसिंग में हमने ये इसका एप्लीकेशन यूज किया है, किसका, अनफोल्डिंग का. ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 minutes.